इस वीडियो में हम समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यात्रा करती है। जब यह प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और उसकी दिशा बदल जाती है या वह मुड़ जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। आइए इस घटना को विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक आयताकार कांच की पट्टी है। इस कांच की पट्टी से एक प्रकाश किरण गुजर रही है। जब यह प्रकाश किरण कांच की सतह पर गिरती है, तो इसकी दिशा बदल जाती है और यह सीधी न जाकर एक अलग मार्ग पर चलने लगती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, प्रकाश किरण वायु माध्यम से कांच माध्यम में जा रही है। कांच माध्यम की घनत्व वायु माध्यम की तुलना में अधिक होती है, जिसके कारण प्रकाश की गति कांच में बदल जाती है और इसी वजह से प्रकाश की दिशा भी बदल जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हम प्रकाश के अपवर्तन को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी दिशा बदलती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन को समझाने के लिए 3 नियम दिए गए हैं। इन तीनों नियमों को समझने से पहले कुछ बुनियादी शब्दों को जानना जरूरी है। अपवर्तनांक। जब प्रकाश किरण निर्वात में यात्रा करती है, तब उसकी गति 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन जब यही प्रकाश किसी अन्य माध्यम में जाती है, तो उसकी गति बदल जाती है। यदि हम निर्वात और किसी माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात निकालें, तो यह अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक को म्यू से दर्शाया जाता है। वायु माध्यम को विरल माध्यम कहा जाता है और इसका अपवर्तनांक μ1 होता है। कांच माध्यम को सघन माध्यम कहा जाता है और इसका अपवर्तनांक μ2 होता है। एनिमेशन में हम देख सकते हैं कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण लंब के साथ अलग अलग कोण बना रही हैं, जिन्हें क्रमशः I और R से दर्शाया जाता है। आइए अब समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला नियम। जैसा कि हम जानते हैं, प्रकाश तरंगें तरंग रूप में यात्रा करती हैं। जब प्रकाश तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो उसकी वेग और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति और चरण समान रहते हैं। दूसरा नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और लंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। तीसरा नियम। इस नियम के अनुसार आपतन कोण के साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात हमेशा समान होता है। इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।